नमस्कार दोस्तों, सभी को कैसे हो आप सभी का एक और नई वीडियो और चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में जो कंफ्यूजन है बच्चों को, उसके बारे में हम समझेंगे। भाई स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, उन सभी के जो डाउट है वो आज दूर करेंगे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसे समझने के लिए आपको भाई चैनल को शुरू से लेके या वीडियो को शुरू से लेके अंत तक उसे जरूर देखना है, ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सके। अगर एग्जाम के अंदर स्वर और व्यंजन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कहां से लेके कहां तक शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, व्यंजन कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्वरों की संख्या इसमें यहां लिखेंगे पहले हम स्वर। स्वरों की संख्या इसमें कितनी होती है? स्वरों की संख्या इसमें 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है स्वरों की संख्या। दूसरा टॉपिक है हमारे पास है व्यंजन। कितना है? क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं इसके अंदर? 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर हमारे पास 11 होते हैं। तो कुल कितने होते हैं इसके अंदर? कुल स्वर और व्यंजन, कुल स्वर और व्यंजन, कुल स्वर व्यंजन कितने होते हैं? तो 11 प्लस 33 कितने होते हैं इसके अंदर? 44 होते हैं। कितने होते हैं? तो जैसे हम अब समझेंगे हम भाई स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये आपको डाउट क्लियर होगा। अब हम समझते हैं इसके लिखकर। अब जैसे हमने ए लिखा है, क्या लिखा है हमने? ए लिखा है। अब हम दूसरा लिखते हैं, इसके अंदर व्यंजन लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कै लिखते हैं। व्यंजन कहां से लेके कहां तक होते हैं? एनआर से लेके, ए से लेके और औ तक। कितने होते हैं? औ तक। एनआर आम, इमली, छोटी इमली, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं इसके अंदर स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? कै से लेके, और इसमें कै, खे, गे, घेड़े, छ छतरी, झ जा, झ जिंडा, ये खाली। तो इसमें जो 33 होते हैं है अक्षतरीय अज्ञा, ये क्या है? ये अयोग वाह के अंदर जाते हैं। तो ये लगभग इसमें व्यंजन के अंदर नहीं गिने जाते हैं। तो इसमें होते हैं, तो ये हमारे पास इसमें 11 होते हैं और ये इसमें हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो इसके बाद अब हम समझते हैं अच्छी तरह से, डिटेल से। अब जैसे हम ए लिखते हैं या आ लिखते हैं, ए लिखे या आ लिखे कोई भी स्वर, देखो इसके अंदर किसी भी मतलब किसी अन्य वर्ण की कोई आवाज नहीं आती है। जैसे कै लिखेंगे हम, तो कै के अंदर क्या है? कै के अंदर किसकी आवाज आती है? कै प्लस ए। क्योंकि कै के अंदर किसकी आवाज आती है? ए की आवाज आती है। तो इसको लिखेंगे हम जैसे कै। अगर हमारे पास हम कोई भी अगर व्यंजन लिखते हैं तो उसके अंदर अन्य किसी वर्ण की आवाज आती है, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास व्यंजन होते हैं। वो हम व्यंजन पढ़ेंगे। अब जैसे मैं लिखते हैं, तो मैं के अंदर भी क्या है? मैं प्लस ए। तो इसमें क्या आ जाएगा? मैं बोलेंगे हम इसको। अब जैसे हम यहां लिखते हैं ऊ में देखो छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ में किसी अन्य वर्ण की कोई भी आवाज नहीं आती है। अन्य किसी वर्ण की कोई भी इसके अंदर आवाज नहीं आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो अन्य किसी वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं किसी भी अक्षर का, तो इसके अंदर जैसे हम कोई अक्षर लेते हैं कमल, कै में ले, तो कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। तो क्योंकि सभी के अंदर जो व्यंजन दिए गए हैं उन सभी व्यंजनों के अंदर किसकी आवाज आती है? ए स्वर की आवाज आती है।
तो लगभग हम इनको अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद हम ऐसे ही करेंगे, वर्ण विच्छेद हम ऐसे ही करेंगे। इसको हम इकट्ठा लिखते हैं तो कमल बनेगा, कै मैं ल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कमल हो जाएगा। लेकिन हम अगर कोई भी स्वर लिखते हैं तो उसमें किसी अन्य वर्ण विच्छेद की इसमें कोई भी किसी की आवाज नहीं आती है। तो स्वर और व्यंजन के अंदर ये अंतर है। तो एनआर से लेके अवर्ण तक तो हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर स्वर होते हैं। और जो कैसे लेके अक्षय तरिया के ज्ञानी इनको छोड़कर इसमें क्या होते हैं कै ख ग, जैसे हमारे पास कैसे लेके कै, जैसे कै की लाइन होती है, कवरक जिसको बोलते हैं चवरक, टवरक, तवरक और पवरक, जैसे इसमें कै ख ग घड़ लिखते हैं, च छ ज ये लिखते हैं, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये र ल व स। तो ये लगभग इसमें कितने आएंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 3 और स है तक ये आएंगे। है अक्षर तरिया के ज्ञानी ये हमारे पास इसमें क्या है, इसमें सब व्यंजन के अंदर नहीं गिने जाते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आपको मतलब स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से आप समझ गए भाई स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों के अंदर स्वर की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या इसमें कितनी होती है। और भाई स्वर वो होते हैं जो अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना, मतलब अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो अन्य किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हमने यह समझा आपने भाई, जैसे कै प्लस है तो ए इसमें क्या है, इसमें ए इसमें स्वर है, तो इसको हम वर्ण विच्छेद करते तो कै प्लस ए लिखेंगे, कै बनेगा। अगर मैं प्लस ए तो इसमें क्या आएगा, मैं बनेगा। तो इसमें भी किसकी आवाज आती है, इसमें भी ए की आवाज आती है, इसमें भी ए की आवाज आती है। तो ए हमारे पास क्या है, स्वर। तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये बात अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे भाई, स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर जैसे हम काम लिखें, काम का अगर हम काम लिखें तो कै की किसकी मात्रा है, कै प्लस आ लिखेंगे हम, वर्ण विच्छेद करते हैं, आगे मैं प्लस ए आएगा इसके अंदर। तो इसमें क्या बनेगा, काम, ये काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम। तो हमें वर्ण व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की या अन्य वर्ण की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और स्वर और व्यंजन के अंदर ये अंतर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथी से शेयर भी जरूर करना। तो थैंक यू, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।